सर स्टूडेंट्स के पास लिंक नहीं है, मैं दोबारा सेंड कर रही हूँ, 1 मिनट। अच्छा, आप पहले अपना माइक भी बंद रखें। जी, अब आवाज ठीक आ रही है? जी सर, सही आ रही। अच्छा, आप आज आपका क्विज है? जी सर। जी सर। तो आपके ज़िम्मे जो काम था वो एप्लीकेशन की स्टैटिस्टिक्स की, और फिर उस एप्लीकेशन में आपने दूसरा वर्क करना है। आपने असाइनमेंट्स भी मुझे सेंड किए, तो अभी मैंने पढ़ा नहीं है उनको, तो होपफुली मैं इंशाल्लाह पढ़ के तो फिर उस पर मुझे बेहतर ज़्यादा पता चल जाएगा आप किस सेंस में काम करें। तो आज आपका मैं अभी क्विज ले लेता हूँ पहली क्लास में, और दूसरी क्लास में फिर हम आगे पढ़ लेते हैं। रोल नंबर 40, कशफ रहमान। जी सर। जी बच्चे, आपने असाइनमेंट सेंड किया है मुझे? नो सर, असाइनमेंट का सर वो तो आपने वैसे कहा था कि इस पे सर्च करना है, असाइनमेंट लिखने के लिए नहीं कहा था सर। असाइनमेंट की फॉर्म भी नहीं, वो मॉर्निंग की क्लास में मुझे बहुत अच्छा काम सेंड किया। चले, आपको शायद नहीं कहा होगा। अच्छा, आप बच्चे बताओ, आपने एप्लीकेशन कोई सर्च की है? आप उस पर कोई कमेंट करें। जी सर, सर्च किया है मैंने एप्लीकेशन पे। अगर एप्लीकेशन स्टैटिक्स हम्म, स्टैट जो है वो एक मैथमेटिक्स की जो है एक जो है वो फॉर्म टाइप है, जो कि जो है वो डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज होती है, उसके बाद उसको प्रेजेंट करने के लिए। इकोनॉमिक्स में इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ये हैं कि इकोनॉमिक्स में जो हम मुख्तलिफ थ्योरीज जो बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, उसमें जो है वो ये स्टैट जो है वो हमें हेल्प करती है, क्योंकि उसमें जो है वो जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं स्टैट से, उसमें जो है वो क्योंकि हमने पूरी इकोनॉमी का बनाना होता है, जो है वो पॉलिसी जो है वो इकोनॉमी के लिए बनानी होती है, लेकिन जो हम जो है वो पूरी इकोनॉमी पे जो है वो नहीं कर सकते, उसका जो है वो पूरी इकोनॉमी पे का जो है डाटा नहीं ले सकते। तो स्टैट जो है वो क्योंकि सैम्पलिंग डाटा जो है प्रोवाइड करता है, तो हम स्टैट के जरिए जो है वो एक सैंपल लेके तो उसको जो है वो मद्देनजर रखते हुए हम पॉलिसी बना सकते हैं। अच्छा, कोई एग्जाम्पल उससे जो देगा है मुझे? मैं कोई एग्जाम्पल दें, जनरल बात करें आप, अब इसको कन्वर्ट करिए आप। सर जैसे कि हमने बताना है कि जो हमारे मुल्क का जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, तो हम जो है वो जो गरीब तबका है उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, तो हम ये तो नहीं है कि हमारे मुल्क में जितने भी गरीब जितने भी लोग हैं जिनका जो है वो लिटरेसी रेट जो उनकी इनकम जो है वो कम है, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक कि इनका जो है वो हाई होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने रखा है कि जिनकी जो है वो सालाना इनकम जो है वो 4 लाख है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होता है, लेकिन जिनकी जो है वो इनकम जो है वो 4 लाख से कम होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर नहीं होगा। वो
तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम जो है वो सबका ही जो है वो जितने भी अब जिन लोगों की इनकम जो है वो 4 लाख से कम है, हम वो उन सबका जो है वो नहीं ले सकते डाटा। तो हम उसमें से जो है वो एक पोर्शन करेंगे, उसमें से कुछ लोगों का लेंगे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे कैसे गुजर है, वो कैसे लाइफ गुजारते हैं। तो उसमें जो है फिर हमें पता चल जाएगा कि अगर ये लोग जो सैंपल हमने लिया है, अगर ये लोग जो है वो इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं इतनी इनकम में, तो बाकी जो लोग हैं जिनकी इनकम जो है वो 4 लाख से कम है, वो भी ऐसे ही गुजार रहे होंगे। रोल नंबर 23। इसके अलावा जो है वो जी सर। ये बच्चे कोई एप्लीकेशन आप बताएंगे? सर स्टैटिकल जो रहता है या टेक्निक्स है वो यूजफुल होती है कि इकोनॉमिक्स की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसमें हम जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं उसके लिए हम लोगों ने करेक्ट डिसीजन लेना होता है, एक्यूरेट पॉलिसीज बनानी होती है। और उन पॉलिसीज में हम लोग वेज पॉलिसी आ सकती है, प्राइस पॉलिसी आ सकती है, डिमांड एनालिसिस आ सकती है, ईटीसी। और जो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की एप्लीकेशंस जो होती है उसको इकोनोमेट्रिक भी कहते हैं। आप ना अपना सब्जेक्ट का नाम बड़ा अच्छा ले रहे, मेरे सब्जेक्ट का नाम आप स्टैटिक ले रहे। क्या नाम है सब्जेक्ट का? स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिक्स। ओके। अच्छा, तो पॉलिसी मेकिंग में आप कहते हैं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। जी। ठीक है, तो 40 रोल नंबर। जी बच्चे 40 आप बताओ। जी सर। कोई एप्लीकेशन? सर जो स्टैटिक्स स्टार्ट जो है वो उसके अलावा हमें जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करती है। और और आपने पढ़ा हुआ नहीं? नहीं सर, पढ़ा हुआ है। नहीं, ये क्लियरली पता चल रहा है। चलो, अच्छी बात है। रोल नंबर सर मैंने पढ़ा। 15। जी 15। 15 को आवाज आ रही है? जी सर। जी बच्चे, आपका नाम क्या है? सर ईमान जैदी। अच्छा, आप एप्लीकेशन बताएंगे कोई? आपकी सर आपकी इसको सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मुझे। इस चीज़ को यार, जिसने यहाँ स्टैंड पड़ी है ना, देखना कुछ खुला है, ये मुझको गला जो है वो मेरे पास तो नहीं है। अब इधर इस तरह पता भी नहीं किसको वो सही है, लेकिन स्टैंड है नहीं है। जी बच्चे, आवाज़ ठीक आ रही है आपको? सर आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही है, बहुत स्लो है। सर से जाता आपके पास से वो छुट्टी में, मेरे पास है वो घर पे भी। फिर आवाज़ नहीं आ रही। यही किया काम चलेगा। मैं आपकी मजबूरी है, आपको इससे पता चल रही है अगर मैं आपकी इस तरह पता नहीं है किसकी, नहीं इस तरह पता ही नहीं है पता। जी 15 बच्चे बताओ, आवाज़ ठीक आ रही है? सर जी अब आ रही है। जी आप बताओ बच्चे एप्लीकेशन। सर आपने एप्लीकेशन में बताया था कि हम जब बल्ब या ट्यूबलाइट को परचेज करने जाएं तो हम उसकी गारंटी को चेक करते हैं कि वो कब तक हमारे साथ टाइम स्पेंड, कितनी देर तक हमारे हमारा जो टाइम है वो स्पेंड कर सकती है। हम उसकी लाइट, हम उसका रेट, हर चीज़ चेक करते हैं। हम उसको फिर इकोनॉमिकली भी यूज़ करते हैं। ये मैंने तो तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ता पहले बताया था ना।
जी सर। तो आपने खुद कोई नहीं सोचा कुछ? सर मैंने सर्च की थी बट वो सारी बिजनेस पे आ रही थी, इकोनॉमिक पे कोई नहीं आ रही थी। मैंने दो दिन चेक किया है, इस पे सर्च की है, तो मुझे कोई भी नहीं, मुझे इम्पोर्टेंस मिल रही थी। नहीं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं होती? सर नहीं, वो बिजनेस अलग आ रहे थे। आई मीन मैं सर्च कर रही थी एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स सर, बट वो बिजनेस और अकाउंटिंग पे आ रही थी। तो ये इकोनॉमिक्स में नहीं होते दोनों चीजें? सर होती हैं बट सर वो, मगर इकोनॉमिक्स में वो थोड़ी डिफरेंट थी। तो आप जो मैंने बुक सेंड की है वो खोली, आपने देखी? सर जी मैंने तीनों रीड्स की थी। तो सारी किताबें खत्म कर दी आपने? और सेंड करूं? सर नहीं, सर नहीं, वो मैंने उनके मेन मेन पॉइंट्स रीड किए थे। मैंने एक रीड की थी बट उसमें मुझे सिर्फ डाटा की इंफॉर्मेशन मिली थी। एक किताब तो आपने सारी पढ़ ली है ना फिर? सर नहीं, हाफ पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर रीड किया अभी। तो एक चैप्टर से आधी किताब हो जाती है। सर नो। आपने आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? पहले आपने कहा सारे मैंने हेडिंग्स पढ़ ली हैं, अब आप कहते सर हैं कि हेडिंग्स, अभी फर्स्ट चैप्टर की हेडिंग्स पढ़ी ना, आपने 3 बुक सेंड की थी ना, तो उनकी मैंने फर्स्ट चैप्टर सबके रीड किए हैं। अच्छा, तीनों बुक्स के पहले पहले चैप्टर पूरे पढ़ लिए आपने? जी। अच्छा, ठीक है। तो कोई एग्जांपल नहीं आपको मिली? सर नहीं, मुझे नहीं, एक बुक में तो डाटा का सब बताया हुआ था, दूसरी में स्टैट की इंफॉर्मेशन और हिस्ट्री थी, और तीसरी भी यही थी, एप्लीकेशन के मुझे रिलेटेड कुछ नहीं मिला। तो मैंने तो तीन मैं भी, किताबें ही नहीं सेंड की आपको। सर मैंने आपने 3 बुक सेंड की हैं। दो की आपने। सर नहीं, आपने 3 की हैं, मेरे पास 3 है, ग्रुप में जो आपने 3 की हैं। जो प्योर आपकी फील्ड की है ना, वो तो मैंने दो सेंड की, एक तो जनरल सेंड की। सर एक आपने स्टैट की चल थी और ठीक 3 आपने की हैं। ठीक है। रोल नंबर 39, 8639। थ्री नाइन। अच्छा, 28 हो चुका है, ठीक है। 61, 61, 67। अब ये लोग, इन्हें कुछ आता ही नहीं है ना, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इनका जीरो लगा रहा हूँ। रोल नंबर 5, 57। जी सर। आवाज कम करेंगे। आप बच्चे बताओ मेजरमेंट स्केल्स के हवाले से। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, इस पे आप एक पे कमेंट करो। जीरो 7, रोल नंबर 7। जी सर। मेजरमेंट स्केल्स पे बच्चे बात करो। क्या सर? मेजरमेंट स्केल क्या होते हैं, सबको डिफाइन करो वन बाई वन। सर फील्ड ऑप्शंस। सॉरी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। ये मैं मेजरमेंट स्केल का पूछ रहा हूँ। स्केल्स ऑफ ओके मेजरमेंट। सर। ओके सर।
स्केल ऑफ मेजरमेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स। सर बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ये है कि इसमें हम फिगर्स और फैक्ट्स को मेजर करते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन जो है उसको नंबर्स में हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम उसके देखते हैं कि इसकी फिगर्स क्या आ रही हैं, इसके फैक्ट्स क्या आ रहे हैं, कि यानी हम इसको ग्राफिकली भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसको नंबर्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसके लेवल्स आ जाते हैं कि इसके लेवल्स क्या हैं। सबसे पहले इसका आ जाता है नॉमिनल, कि यानी कि कोई भी चीज़ है उसका वेरिएबल क्या है। फिर ऑर्डिनल आ जाता है, फिर इंटरवल आ जाता है, और लास्ट पे हम देखते हैं कि इसकी रेशियो क्या बन रही है। जैसे कि सर हम कोई भी चीज़ है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको उसकी मेजरमेंट करनी है कि हम इसको किस लेवल पे किस तरह हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह हम इसको बेहतर तरीके से इसको एक ग्राफ की शक्ल में हम दे सकते हैं, ताकि सब मतलब कोई भी इसको देखे और इजीली समझ ले। जैसे कि अगर हम ये लगाते हैं हिसाब इसका, जैसे कि कोरोना वायरस का है, तो हम देखना चाहते हैं कि किस मुल्क में इसकी रेशियो क्या आ रही है। तो सबसे पहले हम हर जो कंट्री है उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, ये प्राइमरी लेवल पे आ जाता है। फिर हम उसको डाटे जो हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा उसको हम एनालाइज करेंगे और इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका ग्राफ बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि इसकी रेशियो क्या बन रही है लास्ट पॉइंट में, और इस रेशियो के लिहाज से हम बताएंगे कि कौन सी कंट्री है जो कोरोना की मतलब डिजीज जो आजकल जा रही है उसमें किस लेवल पे आ रही है, और उसकी इकोनॉमिकली उसको क्या नुकसान हो रहा है या फिजिकली क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सारा कुछ हम एनालाइज करते हैं। तो ये इसके मेजरमेंट स्केल होते हैं कि हमने किस किस लेवल पे, बेसिकली इसके 4 स्केल्स होते हैं जिस पे जाके हम देखते हैं कि किस तरह हमने डाटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, फिर उसको देखना है कि हम किस ऑर्डर में उसको रखेंगे। फिर लास्ट में उसकी जो रेशो होगी उसको हम बताएंगे कि ये रेशो आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की कोरोना वायरस केसेस जो आ रहे हैं पेशेंट्स के, तो इनके दरमियान हम रेशो देखना चाहते हैं कि कौन रेशो हम देखेंगे, यानी 2 अगर 5 आ जाता है तो 2:1 आ जाता है, तो इसलिए हम एग्जैक्ट पता कर लेंगे कि हमें कौन सी कंट्री है जो वो ज्यादा मतलब इकोनॉमिकली फिजिकली जो है डाउन जा रही है, कौन अप लेवल पे जा रही है। तो बेसिकली ये मेजरमेंट्स हमें जो स्टैटिस्टिक्स के होते हैं हमें इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है और इसको हम स्टैट में यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी डाटा को जो है ना कि अच्छे तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। आपके नाम से? जी सर। आपके नाम से? निम्रा। देखिए आपने मीडिया स्केल पे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है अभी। कोशिश आपने की है लेकिन हमने ऐसे कुछ पढ़ाया नहीं जो आप बता रहे सॉरी सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। मेजरमेंट स्केल्स पे मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की जो आप बता रहे थे। जी सर, नो सर, ये दरअसल एग्जाम्पल दे के सारा डिफाइन किया है ताकि हर पॉइंट क्लियर हो जाए। तो अब क्लियर आपने खुद को किया होगा, हमें तो नहीं किया। तो नॉमिनल स्केल बताओ क्या होता है। ओके सर। बताइए नॉमिनल स्केल क्या होता है। सर नॉमिनल स्केल्स में इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स आते हैं। तो फिर आप एक कहानी शुरू कर देंगे। क्या सर? डिफरेंट वेरिएबल कैसे आते हैं, आपको आता है तो बताओ, नहीं आता तो बताओ कि नहीं पढ़ा मैंने। सर इसमें इसके जो नॉमिनल स्केल है उसके आगे फर्दर पॉइंट जो है वो बताने हैं। पता नहीं आपको क्या समझ आ रही है। रोल नंबर 5 64 64 जी सर। 7 अपना माइक बंद करें। 64 जी बच्चे आप बताओ मेजरमेंट स्केल्स। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। मैंने कहा आप बताएं मेजरमेंट स्केल्स के हवाले से। मेजरमेंट स्केल्स
सर नहीं पता। आपको पता नहीं था? आज क्विज है और मुझे पढ़ना चाहिए। कल ले लें सर, कल कर लूंगी तैयार। तो क्लास का ना पढ़ाऊँ, आपका क्विज लो सिर्फ। 50 लोगों को कहो रहने दो, आज आज 64 का क्विज है, कोई क्लास नहीं है। फोर्टी वन। जी सर। जी सर जी। ये पीछे आवाज बहुत आ रही है। जी सर शोर है इधर थोड़ा। चलिए अजान के बाद आपसे पूछता हूँ। ये ठीक। रोल नंबर 58। जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 58 बच्चे, आवाज आ रही है? जी सर। आप बताओ मेजरमेंट स्केल्स के हवाले से। सर मेजरमेंट स्केल, सर इसके अंदर हम वेरिएबल्स देखते हैं कितने इसके अंदर, और ये देखते हैं कि कितने नंबर्स हैं, इसकी कैटेगरीज क्या है इनकी। तो 1 बाय 1 बता दें। तो सर इसकी मेरे ख्याल में 4 स्केल मेजरमेंट होती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और एंड रेशियो। हाँ कंटिन्यू रखें आप। जी सर। मैंने कहा बोलते जाओ। सर जो नॉमिनल होता है वो नॉमिनल सर सर नॉमिनल स्केल मेजरमेंट, नॉमिनल स्केल जो मेजरमेंट करता है साइंस डायरेक्ट होता है ये कैटेगरीज को। ये कुछ दो नहीं बता होल्डर के सकते, दरमियान, कुछ नहीं बता दो सकते। होल्डर। 6 दिन के बाद क्लास हो रही है और एक लफ्ज नहीं पढ़ा आपने, जो मुझे समझ आ रही है। बहुत अच्छा करें आप, शाबाश। इसी तरह पढ़ना चाहिए जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हैं। 18 रोल नंबर। जी सर। मेजरमेंट स्केल्स। सर आपने मेजरमेंट ऑफ स्केल्स हमें नहीं पढ़ाए थे। क्यों नहीं पढ़ाया आपको? सर आपने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, डाटा, डेटम की डेफिनेशन और इनकी टाइप्स और सोर्सेज, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पढ़ाए थे सर। आपने मेजरमेंट ऑफ स्केल्स का लेक्चर नहीं दिया था सर। ये स्लाइड मैंने आपसे शेयर की है, ये मैंने आपको काम नहीं करवाया। नो सर, आपने इसके ऊपर ये नहीं बताई सर आपने। क्यों नहीं मैंने बताया? ये भी बच्चे बता तो रहे हैं मुझे, उन्होंने कहाँ से पढ़ लिए? सर आपने नहीं दिया ये लेक्चर, हमारे पास नहीं है। सर आपने इस टॉपिक पे लेक्चर नहीं दिया सर। सर जी नहीं ऐसे है। नहीं दिया आपने लेक्चर ये वाला। अभी बच्चे मुझे बता तो रहे हैं कुछ। सर जी इसलिए गलत बता रहे हैं बच्चे। सर जी वो नेट से सर्च करके बता रहे हैं कुछ ना कुछ। साथ साथ ये एग्जाम लगा रहे हैं आप क्लास पे। तो नहीं सर जी। अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो रोल नंबर 15 से बात शुरू हुई है, तो वो मुझे रोक नहीं कि सर आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ाया। सर पता नहीं वो क्यों नहीं बता रही, लेकिन सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था। तो मैंने तो चैप्टर खत्म कर दिया अपनी तरफ से, आप कैसे पढ़ाएंगे? चलिए लेट्स कंटिन्यू। मेजरमेंट स्केल्स या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें जब हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं और उसमें किसी टॉपिक के हवाले से क्वेश्चंस को इन लिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान में जो इकोनॉमी डिक्लाइन का शिकार है, तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। तो रीजंस जब हम लिखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन नॉमिनल स्केल पर बनेंगे, कुछ ऑर्डिनल स्केल पर बनेंगे, कुछ इंटरवल पर बनेंगे, कुछ रेशो पर बनेंगे। तो मैंने सिंपली यहाँ एक एक लाइन में डेफिनेशन लिखी है, बाकी आपको जो मैंने बुक सेंड की है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो उसमें काफ़ी डिटेल से ये सारी बात लिखी है। तो लेट्स स्टार्ट। नॉमिनल स्केल में
हम गिवन इंफॉर्मेशन को सिर्फ कैटेगराइज करते हैं, जस्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। सिंपली ये आपने लाइन याद रखना। ऑर्डिनल स्केल में हम कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी तरह जिस तरह नॉमिनल स्केल में कर रहे हैं, बट एक्स्ट्रा काम हम ये करते हैं कि नेचुरल ऑर्डर दरमियान में ले आते हैं, उन कैटेगरीज के दरमियान नेचुरल ऑर्डर आते हैं। जैसे कि ऑर्डिनल नाम से ही ये क्लियर है कि ये ऑर्डिनल है और इसमें ऑर्डरिंग हुई। देन इंटरवल स्केल है, तो इसमें देयर एग्जिस्ट न्यूमेरिकल डिस्टेंस अमंग द कैटेगरीज। जो कैटेगरीज हम ले रहे हैं उनके दरमियान न्यूमेरिकल डिस्टेंस मौजूद होता है। कैसे होता है ये आगे हम देखते हैं। इसके बाद रेशो स्केल है, तो इसमें देयर एग्जिस्ट 2 0 पॉइंट, यानी अगर रेशो स्केल में 0 आएगा तो दैट विल बी ट्रू, नॉट आर्बिट्रेरी, नॉट फोर्स्ड। एग्जांपल जरा आप देखिए। नॉमिनल स्केल में मैंने कहा कि जस्ट हम कैटेगराइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो देखें शर्ट नंबर, कोई फुटबॉलर है और आप उसको पहचान करते हैं उसके शर्ट नंबर के साथ। तो प्लेयर है तो उसका शर्ट नंबर उसकी पहचान होता है, तो जस्ट आप क्लासीफाई कर देते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करने तो जेंडर के लिहाज से मेल और फीमेल जस्ट क्लासीफाई किया। इसी तरह स्टूडेंट्स का लिविंग एरिया है रूरल और अर्बन, तो आपने क्लासीफाई कर दिया कि ये स्टूडेंट्स रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। इसके बाद ट्री नेम है, दरख्तों के नाम है, तो दरख्तों को क्लासीफाई किया जा रहा है उनके नाम के साथ। इसी तरह पेशेंट्स हैं तो उनको डिजीज टाइप के लिहाज से क्लासीफाई किया जा रहा है। खुदा न खास्ता ये लंग कैंसर का पेशेंट, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट, ये हेपेटाइटिस का पेशेंट, तो डिजीज टाइप से आप उसको क्लासीफाई करें। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, आप कहते हैं ये एलीट क्लास से बिलोंग करता है, ये एलीट क्लास से बिलोंग नहीं करता, तो आपने ये भी क्लासीफाई किया। तो नॉमिनल स्केल आप समझ गए। हाँ जी, नॉमिनल स्केल कम से कम क्लियर है। यस सर मैं करूँ? जी जी, क्या कह रहे हैं सर नॉमिनल स्केल एक्सप्लेन करूँ मैं जो आपने बताया अभी? तो अब एक्सप्लेन ये ऐसे पढ़ेंगे हम आगे चले, अगर समझ आ गई है तो एक्सप्लेन ये खुद समझते रहेंगे। इसके बाद है हमारे पास ऑर्डिनल स्केल। इसमें हमने कहा था कैटेगराइज करते हैं डेटा को विद सम नेचुरल ऑर्डर। अब देखते हैं कि इन एग्जांपल्स में ये चीज़ हमें नज़र आ रही, जैसे ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट्स के ग्रेड एक वक्त में ए बी सी डी वगैरह होते हैं। अब देखिए हमने स्टूडेंट्स को डिस्टिंग्विश किया है उनके ग्रेड्स के लिहाज से। अब लेकिन साथ में इजाफी चीज़ आ रही है ऑर्डर। किसी स्टूडेंट का ए ग्रेड है तो डेफिनेटली ही और शी विल बी अ बेटर स्टूडेंट देन अ स्टूडेंट which has obtained grade B। ऑर्डरिंग है ना, जिसका सी है तो वो बी से कम परफॉर्म कर रहा है, जिसका डी है वो सी ए और बी सबसे कम परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग भी हो रही है और कैटेगराइजेशन भी हो रही है। इसी तरह प्लांट साइज है, एक प्लांट बहुत टाल हाइट का है, एक मीडियम हाइट का है, एक शॉर्ट हाइट का है, तो यहाँ पे भी कैटेगराइजेशन हो रही है, क्लासिफिकेशन हो रही है, लेकिन ऑर्डर साथ आ रहा है। फैमिली साइज है कि फैमिली में मेंबर्स की तादाद ज़्यादा है तो वो लार्ज साइज, कम तादाद है तो मीडियम साइज, और बहुत कम है तो स्मॉल साइज। तो ये ऑर्डिनल स्केल। जी क्लियर। जी सर। अच्छा, इसके बाद इंटरवल स्केल पे हम गए, तो यहाँ मैंने लिखा डेफिनेशन आप बुक से करेंगे, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ।
जैसे ऑर्डिनल स्केल की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे कैटेगराइजेशन है और ऑर्डर है, लेकिन उसका एक जॉब है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह अभी मैंने ग्रेडिंग लिखी है ए बी सी और डी, तो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि बी ग्रेड में कितने मार्क्स ऐड करें तो ए ग्रेड हो जाएगा। क्या ये डिफरेंस नजर आ रहे हैं? यहाँ पे तो सिर्फ लेटरल थे ना, तो हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मैं ये कह दूं कि ये शख्स एलीट क्लास से बिलोंग करता है, ये मीडियोकर क्लास से बिलोंग करता है, ये पुअर क्लास से बिलोंग करता है। तो दिस इज अगेन क्लासिफिकेशन विद सम ऑर्डर, बट हम ये नहीं बता पा रहे कि मीडियोकर को कितने पैसे और मिल जाए तो वो एलीट क्लास में चला जाएगा, पुअर को कितने और पैसे मिल जाए तो वो मीडियोकर क्लास में चला जाएगा। तो रेंज का हमें नहीं पता, न्यूमेरिकल डिस्टेंस का हमें नहीं पता। तो फिर हम चले जाते हैं इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया सैलरी की, तो ग्रुप 1 है मेरे पास कोई, और उसमें इनकम 20,000 से लेकर 40,000 तक। एक दूसरा ग्रुप है और उसमें इनकम 40,000 से 60,000 तक। तो अब यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स में जो अमाउंट का डिफरेंस है वो 20-20 हजार है। समझ गए? जी सर। तो इंटरवल स्केल में न्यूमेरिकल डिस्टेंस जो था वो अज्यूम किया ग्रुप्स के दरमियान। इसी तरह आप टेम्परेचर की एग्जांपल मैंने दी है। अगर इस वक्त मुल्तान का टेम्परेचर सपोज 40 है, फैसलाबाद का 20 है, तो हम इनके दरमियान डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ और फैसलाबाद के, सॉरी मुल्तान के जो टेम्परेचर है उनमें 20 डिग्री का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमारे सामने है। सही हो गया? जी सर। अच्छा, अब तीनों को जरा इकट्ठा रिवाइज हम कर लेते, एक दफा फिर रिवाइज कर। नॉमिनल स्केल में हमने कहा कि जो वेरिएबल है उसको कैटेगराइज कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं और ग्रुप्स बना देते हैं और बस। ऑर्डिनल स्केल में गए तो ग्रुप्स भी उसी तरह से, क्लासिफिकेशन भी उसी तरह से, कैटेगरीज भी उसी तरह से, लेकिन इजाफी चीज है कि उन कैटेगरीज के दरमियान नेचुरल ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, फिर इंटरवल स्केल पे जाने की वजह ये बनी कि ऑर्डिनल स्केल ने दो काम किए, एक क्लासिफिकेशन कर दी, ग्रुपिंग कर दी, दूसरा उसके दरमियान ऑर्डर भी आ गया, बट वो जो कैटेगरीज बनी है उनके दरमियान जो न्यूमेरिकल डिस्टेंस था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो हम इंटरवल स्केल पे चले और यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स के अंदर नंबर्स हैं और नंबर्स में आगे हमारे पास न्यूमेरिकल डिस्टेंस मौजूद है। आगे ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जी बच्चे? नो सर। नो सर। इसके बाद रेशियो स्केल जो है उस पर मैंने लिखा कि यहाँ पे 2 0 पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो सॉरी, इंटरवल स्केल में हमारे पास जिस तरह मैंने एग्जांपल लिए, तो अगर यहाँ पे कोई 0 नंबर आएगा तो दैट विल बी सपोज्ड, मतलब यहाँ इंटरवल में अगर आप लिख रहे तो आप लिख सकते हैं 0 नंबर विल बी सपोज्ड। इसकी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मरी का टेम्परेचर इस वक्त 0 है, तो इसका क्या मतलब होगा? कुछ नहीं है, ये कुछ है। क्या कुछ मतलब है है? सर।
क्या मतलब है? गर्मी या शदीद सर्दी? सर शदीद सर्दी होगी 0 पे। तो अब जीरो जिस तरह आम मानी में हम लेते हैं कि ये बंदा जीरो है, ये चीज जीरो है, तो वो मतलब नहीं। जी सर। अच्छा, जीरो साइज का पैम्पर? जी सर। तो इसका क्या मतलब है? पैम्पर नहीं है, ये पैम्पर है और छोटे साइज का है। पेपर है सर पर सबसे छोटा है। हाँ, अभी बच्चे अल्लाह ने दिए ना आपको, तो पता चल जाएगा। जी सर। अच्छा, इसके बाद रेशो स्केल पे जब हम जाते हैं, तो रेशो स्केल में अगर कोई नंबर जीरो आएगा तो जीरो विल बी जीरो नंबर विल बी ट्रू नंबर। जीरो का मतलब ट्रू होगा, यानी जीरो का मतलब जीरो ही होगा। जैसे किसी चीज की हाइट जीरो, तो इसका मतलब है वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जीरो। किसी शख्स की इनकम जीरो, इसका मतलब है उसके पास जॉब नहीं है, काम नहीं कर रहा। किसी आइटम का वेट जीरो, तो हम कहेंगे वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका वेट जीरो। जैसे हम वेट मेजरिंग मशीन जब देखते हैं तो उसका टॉल जब जीरो पे होता है, तो उसका मतलब है उसके ऊपर कोई चीज नहीं रखी गई, जीरो। और जैसे ही कोई चीज रखते हैं तो वो टॉल घूम जाता है और फिर आगे उसकी कोई मेजरमेंट आ जाती है। तो ये मेजरमेंट स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। तो हम इंशाल्लाह दूसरी क्लास जो है वो 2:10 पे लेंगे। तो तब तक आप इसको रिवाइज करें, कोई क्वेश्चन हुआ तो वो फिर आप क्लास में पूछ लेंगे। ठीक हो गया? जी सर। चलो, अल्लाह हाफिज़।